नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल है। क्या मैटर है, क्यों आज आप लोगों ने? आज मैं आपको अपनी बड़ी बहू निकिता की सुसाइड के बारे में उसने क्यों किया कुछ बताना चाहता हूँ। थाना बारादरी क्षेत्र के श्यामगंज चौकी के निकट जो आंचल कॉलोनी है उसमें भी एक विवाहिता की मृत्यु हुई थी, उस संबंध में? जी, उसी संबंध में। वो मेरे बड़े बेटे की पत्नी थी। क्या नाम था बेटे का आपके? मेरे बेटे का नाम नितेश कुमार है और मेरी बहू जो सुसाइड किया है जिसने, उसका नाम निकिता था। मेरी बेटे की शादी जनवरी 12 में हुई थी काशीपुर से, और 19 वो मेरी बहू जो थी वो उसका चाल चलन बढ़िया नहीं था। वो हमेशा उसी की वजह से हम लोगों पर लड़ाई झगड़े वगैरह करती रहती थी। इसलिए 15 जुलाई सन 2020 को हम लोग आंचल कॉलोनी का मकान छोड़ करके किराए पर RS अपार्टमेंट S1 में रहने चले गए थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरा छोटा बेटा राहुल व मेरी छोटी बहू चारू, हम चारों लोग 15 जुलाई से 20 से वहीं पर रह रहे हैं। केवल नितेश की पत्नी और इनके दोनों बच्चे आंचल कॉलोनी में रहते थे। उसका चाल चलन बढ़िया नहीं था, इसी कारण वो हम लोगों को वहाँ से हटाना चाहती थी। इसीलिए रोज़ाना कोई ना कोई विवाद करती थी। इसलिए हम लोग चले गए, तब उसको खुली छुट्टी मिल गई। अब वो खुली छूट मिल गई तो वो जो है उसका किसी लड़के, निशांत नाम के लड़के से अफेयर चल रहा था, जो हमारे नॉलेज में पहले जून 2019 में आया, जिसके बारे में हमने उनके काशीपुर जाकर उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनकी बड़ी बेटी भावना के साथ में ये बात साझा की। तब उनके पिताजी ने ये कहा कि अब दोनों परिवारों की इज्जत की वजह से आप लोग इसको ले जाइए। मैंने उनको उसी समय कहा था कि अगर ये दोनों आपस में नहीं रहना चाहते तो इनको हम बड़ों का काम है कि डिवोर्स दिला दें। लेकिन उन्होंने परिवार की मान मर्यादा दोनों परिवारों को और बच्चों का वास्ता देते हुए कहा कि आप इसको ले जाइए और भविष्य में ये कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी, और अगर यह किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठाती है तो मैं आपके यहाँ ना आऊँगा और ना किसी प्रकार की कार्रवाई करूँगा। उसके बाद हम निकिता को ले आए और निकिता का फिर भी उस निशांत नाम के लड़के से मिलना जुलना और बात करना बंद नहीं हुआ। क्या वो लड़का घर भी आता था? हाँ, वो लड़का, बच्चे बता रहे हैं अब निकिता की मृत्यु के बाद, बेटा बड़ा वाला बता रहा है कि निशांत नाम का वो लड़का घर पर भी अब आने, हमारे RS अपार्टमेंट में जाने के बाद घर पे आने लगा था। कितना बड़ा बच्चा है उनका? नितेश का पहला बड़ा बेटा 7 साल का है और बेटी 5 साल की है। और इधर में जो एक हमको उसके निकिता के मोबाइल में ऑडियो मिला है जिसमें कि वो अपनी बड़ी बहन भावना से बात कर रही है और ये कह रही है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। शादी के इतने लंबे समय तक ये जो रिश्ता चल रहा था, इसको आपने इससे पहले कभी गौर क्यों नहीं किया? मैंने बात यह है कि कोई भी परिवार में अपने बच्चों पर अंधविश्वास करता है, इस प्रकार की विश्वसनीयता ख़त्म नहीं करता। इसलिए हमें विश्वास था, और चूंकि ये बात 2019 में खुल चुकी थी तो मैंने ये सोचा कि अब इनके परिवार में इनके पिताजी के द्वारा निकिता को समझाए, डांटे और कहे जाने के बाद इसने वो हरकतें छोड़ दी होंगी, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं छोड़ी। जिस दिन उसने सुसाइड किया है, सुसाइड करने से 2-3 घंटे पहले उसने अपनी बहन से बात की है, और वो सुसाइड से 2 घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो कॉल अपने उस लड़के को, निशांत को भी मिलाई है, जो कि 5 सेकंड की वीडियो कॉल है। बात हुई या नहीं हुई हम नहीं कह सकते। कि ये सारे साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठे किए? ये साक्ष्य मैंने अपनी तरफ से पुलिस को दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि उन्होंने उसको कार्रवाई में लिया है या नहीं लिया। क्या मृतक ने सुसाइड से पहले कोई प्रेस नोट भी छोड़ा है? नहीं, उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। हालांकि उसके मृत्यु के बाद फॉरेंसिक लैब में 3 शराब की बोतलें मिली हैं, जो ये सबूत देती हैं कि उसने सुसाइड शराब पीकर किया है। और बच्चों का कहना है कि वो आए दिन आता था घर पे और बोतलें देके जाता था, देकर जाता था। तो आपकी पुत्रवधू जो थी ड्रिंक करती थी? हाँ जी, बहुत ड्रिंक और करती थी। सुबह से करती थी। बच्चे बता रहे हैं कि सुबह से मम्मी ड्रिंक करती थी और उन्हें किचन में बोतलें रख रखी थी छुपा के।
आए तो दिन वो ये सारे साक्ष्य आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं ये मीडिया के सामने क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी अपना वजह ये है कि हम हम अपना अपना पक्ष पक्ष भी रखना चाहते हैं। निकता के परिवार वालों ने हमारी सामाजिक बहुत बड़ी मानहानि की है और समाज में बहुत गलत संदेश गए हैं। मजबूरन हमको ये आप लोगों के सामने खुलासा करना पड़ा। जॉब वगैरह करते थे हैं जी? वो जॉब वगैरह करते थे? नहीं, जी। जॉब नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। एक जो उनका इस बारे में ये बताया गया ना डायरी लिखने का शौक था, वो एक लेटर वगैरह मिला है, वो सब क्या था? नहीं, जो उन्होंने लेटर के बारे में लिखे हैं वो लेटर उसकी शादी के समय के हैं और किस प्रकार के हैं हम नहीं कह सकते। जो उन्होंने ये कहा कि 14 तारीख को माताजी आई थी, तो माताजी यहाँ आई थी उनकी, ये तो सही है, लेकिन लेटर उनने कब के पुराने दिए हैं, क्या दिया है, हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। और जो 30,000 रुपये महीना देना हुआ उन्होंने बताया है, वो पैसा ना तो हम लोगों से मतलब ही नहीं था, ना जो है उनके परिवार वालों से हमारी कोई इंटीमेसी या बोलचाल थी। और मेरे बेटे को भी कोई रुपया उन्होंने नहीं क्या दिया क्या है। करता था बेटा आपका? मेरा बेटा जो है आलमगिरीगंज में सराफे की उसकी दुकान है। 8 महीने किस नाम से? आपने किसी परिवार में सुसाइड किया? हाँ, मेरी बेटी ने किया था, मेरी बेटी ने किया था। वो क्या वजह थी सुसाइड की? उसकी वजह भी उसके भी परिवार वाले उसको प्रताड़ित करते थे, जिसका कि उसने एक बार 112 पर शिकायत करी थी और बाकायदा पुलिस आई थी और उसने वेरीफाई किया था पुलिस को कि उन्होंने मारा। उनकी शादी कहाँ हुई थी? रामपुर गार्डन में किससे? प्रमोद ज्वेलर्स में। हेलो हेलो हाँ निकी जा जा और बता। हेलो और बता, लिखो जा। दीदी हाँ लाइट चाहिए। हेलो कैसे बनाओ? ल क्या हो गया? ल बाचीनी साफ कर दे बेटे। मैं अपने साथ साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे अब अपने हिसाब से रहना है। क्या कह रही है? मुझे अब मेरे हिसाब से रहना है और अगर सिर्फ और सिर्फ आप और पापा, आपके और पापा की मुझे इजाजत मिल जाएगी हाँ तो मैं रहूंगी। ठीक है। लेकिन मैं नितेश के साथ जिंदगी भर काट लूंगी। लेकिन ना आपने भी, आपको याद है आपने मुझसे एक बात कही थी कि तेरी सूरत शक्ल नहीं है, उसने तो उससे पैसों के लिए प्यार किया था, याद है? मेरे को कब कहा है? मैंने कब कहा ये? कहा था अपने पापा के घर पे मुझसे। फालतू में कहा था। अब आप चाहे फालतू में करो चाहे आप कुछ भी करो। अच्छा जबरदस्ती। जल्दी करो। हाँ दीदी हाँ लाइट चाहिए। हेलो मुझे उसी के साथ रहना है। किसके साथ? मुझे निदेश के साथ नहीं रहना। तो किसके साथ रहना है? हेलो एक बार ना। हेलो हाँ तू शिवा भाई के साथ खेल, मैं अभी बुला रहे हैं तुझे। जा शिवा इसको सैंडल्स पहना। सैंडल्स पहना। लाइट चाहिए। हेलो हाँ हाँ मुझे नितेश के साथ नहीं रहना। किसके साथ रहना है? आपको पता
पता है आपने जब कहा था ना उन्हें तेरी तेरी शक्ल सूरत तो कुछ है नहीं, उन्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार किया था। अच्छा, पता नहीं आप चाहे मेरी कमी बता लो, आप चाहे मुझे मनहूस समझ लो, मैं नहीं भूल पा रही उसको। अभी बात करती हो? नहीं, उनने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं खुद का अपना स्टैंड नहीं ले पाई, अपने घर वालों से बात नहीं कर पाई। तो फिर अब लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती। क्या? हेलो, हाँ, क्या? मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा, और पता है वो मुझसे कहता है तो नितेश के साथ रहे। वो वो आप भी उससे बोल दोगी ना तो वो मुझसे बात कर लेगा। मैं सच्ची में मैं नहीं जी पाऊंगी। और आपको लगता होगा उनने ऐसा निकिता ने पहला दीदी, मैंने सच्ची में उससे बहुत ज्यादा प्यार कर लिया, तो उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा, उनने कहा तुम बता मेरे पास, तू विदेश के पास ही रह ले। वो मुझे हर तरीके से ये बोल रहा है और मैं बात करती हूँ और वो, लेकिन उसने मुझे इसलिए बात करनी छोड़ दी क्योंकि मैंने कुछ स्टैंड नहीं लिया था, इसलिए। हाँ, लेकिन दीदी मैं नहीं रह सकती उसके बिना, वरना मैं मर जाऊंगी। और मुझे पता आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी मैं उससे माफी मांगती हूँ, उसके पैर में पड़ती हूँ, मैंने लेकिन तब भी उसको यही बोला कि मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कहा तू घर मत छोड़, तू कुछ कर, लेकिन उसे ये भी तो लगना चाहिए। वरना मैंने साफ सोच रखा है अब, लेकिन अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। अच्छा, मैं नितेश के साथ जिंदगी भर काट लूंगी, वो भी तैयार है, बिना शादी के भी तैयार है, वो किसी और से भी कर लेगा, लेकिन उसको ना मेरी तरफ से ये नहीं मिलता है कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकती। अच्छा, दीदी सच्ची में मैं उसको नहीं छोड़ सकती। 17 सितंबर को उसने मुझे बहुत गलत सलत बोला, लेकिन तब भी मैं उसको नहीं छोड़ पाई। मैं मर जाऊंगी लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। चाहे आप लोग मुझे इज्जत दो मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार प्लीज उससे कह दो मुझसे बात कर लेना। ठीक है, पापा से बात करती हूँ पहले। नहीं, पापा से क्यों? आपने पापा को मेरी तबीयत की बता दी। तो क्या हो गया, पापा ही तो है। आपको एक बात और बताऊं, आप किसी को नहीं बताएगी।
दीदी मैं सच्ची में उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ना वो ये नहीं कह रहा तो बच्चों को छोड़ के आ। लेकिन मुझे हमेशा उसी के साथ रहना है, मैं उसको नहीं भूल पा रही हूँ। और मैं अभी भी उससे बात करती हूँ, सब कुछ है। नितेश को नहीं पता, और नितेश को अगर पता चल भी गई गलती से भी, और मैं नहीं चाहती उनको पता चले। ठीक है। वो भी नहीं कह रहा तू नितेश को छोड़ के आ, वो कह रहा वही रहे। लेकिन मैं दीदी मैं उसको नहीं भूल पा रही। मैं अपने टाइम से इसीलिए परेशान हूँ। उससे कह दो ना एक बार मुझसे बात कर ले। चलो निकी, एक मिनट पापा से बात करती हूँ। नहीं पापा से नहीं करो दीदी, मैं आपको इसलिए बोलती हूँ क्या हर बात। निकी तुम ये सोचो तुमने करा क्या है ना, ये तो सोचो। अब मैं उससे ये कहूँगी निकी से बात कर ले। दीदी ना वो ही मेरा सहारा है। नितेश तो मुझे मारते पीटते ठोकते, लेकिन उनने हमेशा मेरी कदर की। जो मैंने बोला उसने वो किया, चाहे वो उनने पैसों के लिए क्या हो, क्या कैसे किया हो। जैसे आपने कह दिया तेरी शक्ल सूरत नहीं थी, तब भी उसने तेरे पैसों से प्यार किया, मैं तो वो भी मानने को तैयार हूँ। लेकिन मैं उसको नहीं भूल पा रही, नहीं भूल पा रही। सही बात है। वरना मैं हकीकत बताऊं, ना कोई धमकी ना कुछ, मैं उसके बिना मर जाऊंगी हर हाल। एक काम करो, तुम इससे अच्छा मर जाओ। तुम्हें ये चिंता नहीं है बच्चों का, हमारे बच्चों का आगे क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का आगे क्या होगा, अर्पित के बच्चों का क्या होगा। जब हम तो छोड़, तुमने ये सोचा ही नहीं। ये सोच के देखना कभी, अभी तो हमारे बच्चों का फ्यूचर भी शुरू नहीं हुआ। जब आप कभी किसी से प्यार करते ना तो पूछते ही। सही बात है निक्की। अब एक बार तो अपनी बहन को समझो। हाँ आज तो उसने आपसे अपने मन की बात बोल दी। चलो ठीक है, मैं पापा से तो बात कर लूँ। फिर पापा से बात करके क्या होगा, वो नितेश को फोन कर देंगे। क्या करेंगे नितेश को फोन करके, क्या करेंगे नितेश को फोन करके। नितेश फिर वही उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। ये तो नितेश को फोन करके क्या करेंगे, ये तो सोचिए। देखो पापा को नितेश को फोन करके कहेंगे क्या। चलो निकी, मुझे पापा से तो बात करने दो बेटे, ठीक है। अब आप भी मुझसे बात नहीं करोगे ना कभी भी, क्यों नहीं करूँगी। क्योंकि आपकी बहन इतनी गंदी है इसलिए। चलो मैं अपने पापा से बात करूँ, ठीक है।